Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science. Class 6. Unit number 9. Reflection of light. Page number 87. Page number 88. Light is a form of energy. रोशनी एनर्जी की एक किस्म है. साइंटिस्ट बिलीव, साइंसदान ये यकीन रखते हैं दैट लाइट एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इन अ स्ट्रेट लाइन. कि जो लाइट एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक एक सीधी लाइन में सफ़र करती है. दे बिलीव दैट इट डज दिस बाय ट्रैवलिंग एज अ वेव. वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ऐसा एक लहर की सूरत में होता है. वेव्स कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर अलोंग अ रोप और अ वाटर सरफेस. जो लहरें हैं वो सफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक एक रस्सी के ज़रिए या पानी की सतह पर से. बट द रोप और वाटर डज नॉट मूव फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन टू द फिनिशिंग पोजिशन. लेकिन रस्सी या पानी दोनों अपनी इब्तदाई जगह से आखिरी जगह तक यानी जहाँ से स्टार्ट की गई है वेव वहाँ से वेव की एंडिंग पोजीशन तक हरकत नहीं करते. सिमिलरली इसी तरह से लाइट एनर्जी इज़ एबल टू ट्रैवल. जो लाइट एनर्जी है वो सफ़र कर सकती है फ्रॉम अ लैम्प टू योर आई, एक रोशनी से यानी लैम्प से बल्ब से आपकी आँख तक विदाउट द लैम्प इटसेल्फ मूविंग. कि लैंप मूव नहीं करता लेकिन जो लाइट है वो लैंप से मूव करती हुई आपकी आँख तक पहुंच जाती है. When rays of light, जब रोशनी की शुआएं फॉल ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, एक चमकदार सतह पर गिरती हैं लाइक अ प्लेन मिरर यानी एक सीधे शीशे की सतह पर. दे बाउंस बैक, ये वापस पलटती हैं इन सच अ वे, इस तरह से दैट दे कैन प्रोड्यूस एन इमेज, के ये एक अक्स बनाती हैं. दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रोशनी का यूं टकरा कर पलट जाना, इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहलाता है. When rays of light coming from an object fall on a mirror, जब रोशनी की शुआएं जो एक जगह से एक ऑब्जेक्ट से आकर शीशे पर गिरती हैं या शीशे से टकराती हैं, दे फॉलो सर्टन लॉज. ये कुछ ख़ास किस्म के कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करती हैं. अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक एन इमेज इज़ फॉर्म्ड, एक अक्स बनता है. पेज नंबर 88. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कवानीन. नंबर 1, द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे यानी रोशनी की वो शुआ जो आकर सरफेस से टकराएगी, सरफेस को हिट करेगी. एंड रिफ्लेक्टेड रे वो शुआ है जो ऑब्जेक्ट से टकरा के ऑब्जेक्ट से बाउंस करके वापस मुड़ जाएगी. द नॉर्मल रे यानी वो रे जो कि एक सीधा पॉइंट बना रही है जो कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को सेपरेट आउट करेगी. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तीनों जो शुआएं हैं वो एक ही रुख पर होती हैं. दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर. इसी वजह से हम इनको एक कागज़ की सीधी सतह पर ड्रॉ कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं. नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है
और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी वो एंगल जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनता है, दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। पेज नंबर 88, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ देखा था कि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन so that they can be drawn on the flat paper. And the second one is the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. इन दोनों लॉज को प्रूव करने के लिए, इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं उनमें ड्राइंग बोर्ड, वाइट पेपर, थंब पिन्स, कॉमन पिन्स, प्रोटेक्टर, पेंसिल, रूलर, मिरर स्ट्रिप, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थंब पिन्स के हेल्प से अपने पेपर को फिक्स करेंगे। अब हम रूलर की हेल्प से पेज पे एक लाइन मार्क करेंगे। और इस लाइन के पॉइंट्स को हम नेम देंगे M एंड M/। अब हम इस लाइन का अप्रॉक्सीमेट सेंटर देखेंगे और उसको मार्क करेंगे। दिस इज पॉइंट O, हमने इसे पॉइंट O का नाम दे दिया और यहाँ से हम लाइन मार्क करेंगे। दिस इज द नॉर्मल रे। ये हमारे पास नॉर्मल रे आ गई। विद द यूज ऑफ प्रोटेक्टर हमने प्रोटेक्टर के ये पॉइंट बिल्कुल पॉइंट O पे रखना है, ऐसे कि इसकी लाइन M और M डैश के बिल्कुल स्ट्रेट आए और इसकी जो सेंटर लाइन है वो हमारी नॉर्मल रे के ऊपर आए। अब हम काउंट करेंगे और 60 डिग्री के एंगल पे हम पॉइंट करेंगे। इसके बाद हम पॉइंट O से इस पॉइंट को मैच करेंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं पॉइंट A और इसी पॉइंट पे हम एक पिन फिक्स कर देते हैं। हमने पॉइंट A पे एक कॉमन पिन को फिक्स कर दिया है। अब हम इसी लाइन पे, हमारे पास A पॉइंट आ गया, हमने इसी लाइन पे थोड़ा सा डिस्टेंस दे के एक हम दूसरी पिन को फिक्स करेंगे
और इस पिन को हम नेम देंगे पिन P का। नेक्स्ट स्टेप में हम मिरर स्ट्रिप को लाइन MM पे प्लेस करेंगे। अब हमने ऑपोजिट साइड से, ये याद रहे कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि हमने बीच मेजर किया था 60 डिग्री। अब हम अपनी दूसरी साइड जो है वहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे। हम इस पॉइंट पे अपनी आइज़ को रखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे मिरर के अंदर हमने इमेज देखना है पिन A और पिन P का इमेज जब हमें मिरर में बिल्कुल से एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आएगा, उस पॉइंट पे जाके हमने अपनी नेक्स्ट पिन प्लेस करनी है। हमने एक पिन प्लेस कर दी है और इस पिन को हम नेम देंगे पिन B का। हम अब एक और पिन लेंगे और उसको भी हम पेज के इस साइड से ही ऑब्ज़र्व करेंगे और उसको हम इस तरह से लगाएंगे कि हमें सब पिन एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई दें। दूसरी पिन जो हमने लगाई है उसको हम नेम दे देते हैं पिन Q का। अब हम पेज पे से मिरर स्ट्रिप और सारी पिन्स को रिमूव करेंगे। दिस इज पॉइंट B, पॉइंट Q। अब हम पॉइंट O से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट B और पॉइंट Q दोनों में से दोनों को आपस में जॉइन करती हुई गुजरे। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट जाएगी बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जब पॉइंट O पे मिरर स्ट्रिप के साथ स्ट्राइक की तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आई। पहला लॉ जो हमारे पास था वो था कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे and the reflected ray all lie in the same plane। ये एक ही प्लेन पर आती हैं, इस वजह से हम इनको पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक ही पेपर पर हमने इनको इजीली प्लॉट कर लिया है। द सेकेंड वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने पहले मेजर किया था वो था 60 डिग्री। अब हम नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल मेजर करेंगे जो कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट 60 पे आ रहा है।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आया है 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे अपने दोनों लॉज को प्रूव कर दिया है दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in the same plane and angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Page number 89, characteristics of an image formed by a plane mirror. एक शीशे में बनने वाले अक्स की खसूसियात। नंबर 1, द इमेज इज़ अपराइट। इमेज हमेशा, जो अक्स होता है वो हमेशा सीधा होता है। नंबर 2, द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। तो इमेज होता है वो अमूमन मुड़ा हुआ होता है, यानी अगर आप शीशे की तरफ देख रहे हैं तो शीशे में भी आपका जो इमेज है वो ऐसा हो, इन्वर्टेड होगा, यानी आपकी बैक साइड नहीं, आपकी फ्रंट साइड आपकी तरफ होगी। नंबर 3, द इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो चीज़ शीशे के आगे पड़ी हुई है, जो मिरर के आगे पड़ी हुई है, उसका साइज़ मिरर के अंदर भी उतना ही होगा जितना वो मिरर के बाहर है। इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। जो शीशे में, मिरर में जो इमेज बनेगा, जो अक्स बनेगा, वो मिरर से जितना डिस्टेंस पे होगा, इमेज के अंदर भी, इमेज में भी, यानी मिरर के अंदर भी उसका जो इमेज होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। नंबर 5, द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल इन नेचर। जो अक्स बनेगा वो असल में गलत यानी फेक इमेज होगा। दैट इज़ टू से, हम ये ऐसा कह सकते हैं दैट इट कैन नॉट बी मेड ऑन स्क्रीन, के जो इमेज मिरर के अंदर बनता है हम उस इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते। पेज नंबर 89, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। There are 2 kinds of reflection, regular reflection of light and irregular reflection of light. सबसे पहले हम देखेंगे regular reflection of light. If parallel rays, parallel यानी rays of light जो straight line में आ रही हैं, जो एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती, सीधी रोशनी की सीधी शुआएं, फॉल ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस। जब लाइट की पैरेलल रेज एक शाइनी यानी चमकदार और स्मूथ यानी बिल्कुल प्लेन हमवार सतह पर टकराती हैं, उस पर गिरती हैं, दे विल बी रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अब वो लाइट्स पैरेलल आ रही थी, वो जब सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी इन सिमिलर पैरेलल लाइंस। वो जिस तरह से पैरेलल लाइंस की फॉर्म में स्ट्राइक की थी, उन्होंने सरफेस पे स्ट्राइक की था सरफेस पे, वो और वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो भी वो उसी पोजीशन में वापस गई, उन्हीं पैरेलल लाइंस की फॉर्म में गई, और इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहा। Irregular reflection of light. If parallel rays of light fall on a rough surface, अगर पैरेलल लाइट की जो रेज हैं, लाइट की पैरेलल रेज रफ सरफेस पे यानी कि ऐसे सरफेस पे फॉल करेंगी जो बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो कहीं से ऊंची कहीं से नीची है, तो रिफ्लेक्टेड रेज विल बी नॉट पैरेलल। तो जो पैरेलल रेज आके स्ट्राइक करेंगे जब उस रफ सरफेस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज पैरेलल नहीं रहेंगी,
दे विल बी रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। जो लाइट की रेज होंगी वो डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इन दिस वे लाइट विल बी स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इस तरह से जो लाइट है डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाएगी, मुख्तलिफ सिमतों में फैल जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम रोशनी का फैलना या रोशनी का फैलाव भी कहते हैं। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स लाइट टू एंटर आवर हाउसेस ड्यूरिंग द डे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमें बहुत इसकी ज़रूरत होती है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी मदद से दिन के टाइम पे जब रोशनी हमारे घरों में आती है तो वो हर चीज़ को लाइट अप करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ये हमें उन चीज़ों को देखने में भी मदद करती है दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। Page number 90. Telescope. A small plane mirror is placed at an angle of 45 degrees to the axis of a concave mirror and just in front of the principal focus. टेलीस्कोप में एक ट्यूब ली जाती है, उस ट्यूब में एक छोटा सा प्लेन मिरर इस तरह से रखा जाता है कि वो कनकेव मिरर के सामने 45 डिग्री के एंगल पे पड़ा होता है। ट्यूब के एक एंड पे कनकेव मिरर है, दूसरी तरफ उसके अंदर अब ट्यूब के दरमियान में कनकेव मिरर के बिल्कुल सामने उसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जाकर 45 डिग्री के एंगल पे एक प्लेन मिरर को रखा जाता है। लाइट जब टेलीस्कोप में एंटर होगी तो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होंगी उस प्लेन मिरर में से और दूसरी साइड पे जाके वो लेंस में जो इमेज नज़र आ रहा है उसका व्यू दिखाएंगी। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बेसिकली एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके ज़रिए से हम नीचे रहकर ऊपर की काफ़ी ऊपर की मौजूद चीज़ों को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दीवार है तो हम बग़ैर ऊपर उठे उस दीवार के ऊपर से देखे हम पेरिस्कोप के ज़रिए से दीवार के दूसरी साइड पर देख सकते हैं। पेरिस्कोप काम कैसे करती है? लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट strikes the top mirror at an angle of 45 degree and bounces off at the same angle. पेरिस्कोप में ट्यूब के ऊपर टॉप साइड और जो लोअर साइड होती है दोनों साइड पे एक मिरर लगा, दोनों साइड्स पे लेंस होता है और दोनों साइड्स पे यानी ऊपर जो टॉप व्यू है वहाँ पर भी और जो लोअर साइड है वहाँ पे भी, दोनों साइड पे एक प्लेन मिरर जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे सेट किया गया होता है, वो लगा होता है। जब टॉप साइड पे से लाइट रे आके मिरर को स्ट्राइक करेगी, जब वो मिरर को हिट करेगी तो वो मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल पे जिस एंगल पे वो लाइट आई थी। अब वो लाइट मिरर से अबव जो टॉप मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होके जो लोअर मिरर है उससे टकराएगी, उससे रिफ्लेक्ट होगी और वो लोअर लेंस से बाहर निकलेगी जहाँ पे से जो हमारी आई है उसमें उसका इमेज शो होगा और हमें जो इमेज है वो उसकी रिफ्लेक्शन शो होगी, हमें वो इमेज क्लियरली नज़र आएगा। Projector. The source of light in a projector is very small but very powerful lamp. प्रोजेक्टर में सोर्स ऑफ लाइट एक छोटा सा लेकिन एक बहुत पावरफुल लैम्प होता है जिसको रखा जाता है सेंटर और एक स्फेरिकल
एक स्मॉल जो कनकेव मिरर होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है। लैंप के एक साइड पे कनकेव मिरर जबकि दूसरी साइड पे लेंस मौजूद होता है। अब जो कनकेव जो हमारे पास लेंस है वो डबल साइडेड लेंस लगाया जाता है। लाइट जब लैंप को ऑन किया जाता है तो लाइट मिरर के अंदर से कनकेव मिरर में से रिफ्लेक्ट होती है और वो लेंस के ऊपर जाती है जो कि उसको कंडेंस करता है। वो लाइट लेंस में से होके स्लाइड पे स्ट्राइक करती है और वहाँ से जो मेन जो कन्वेक्स लेंस लगा होता है उसमें से निकलती है, उसके पोल में से गुजर के सामने स्क्रीन पर जाकर पड़ती है और हमें वहाँ पे पूरा इमेज दिखाई देता है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक लाइट दैट वुड अदरवाइज बी वेस्टेड एट द बैक ऑफ द प्रोजेक्टर हाउसिंग। और ये लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट होके जो प्रोजेक्टर है उसके ऊपर पूरा इमेज क्लियर करती है, वेस्ट नहीं होती। माइक्रोस्कोप, a small mirror fixed under the stage of the microscope। माइक्रोस्कोप के स्टेज के नीचे एक छोटा सा मिरर या शीशा फिक्स किया गया होता है। हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स। वो शीशा किसी भी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब लाइट सोर्स क्या होगा? इट्स अ लैम्प और सनलाइट फ्रॉम अंडर द स्लाइड। स्लाइड के नीचे शीशे में जब लैम्प या सनलाइट की रेज स्ट्राइक करेंगी तो वो जो मिरर है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, ताकि जो ऑब्जेक्ट स्लाइड के ऊपर रखा गया है वो क्लियरली नज़र आ सके। माइक्रोस्कोप में स्टेज के सेंटर में एक होल होता है, वो वहाँ से हॉलो होता है। जो स्लाइड है जिस पे कोई भी हमने ऑब्जेक्ट जो हमने देखना है माइक्रोस्कोप में वो हम उस ग्लास स्लाइड पे रख के उसको स्टेज पे इस तरह से सेट करते हैं कि जो स्टेज का होल है, जो सुराख है, वो उसके ऊपर वो चीज़ आए। जब मिरर को सेट किया जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री तो रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सन और आइदर फ्रॉम द लैम्प वो मिरर से स्ट्राइक करती हैं और स्टेज की तरफ ऊपर की तरफ जाती हैं। इस तरह से जो स्लाइड है उसको नीचे से लाइट मिलती है, लाइट उसके साथ रिफ्लेक्ट करती है और हम ऊपर लेंस की मदद से जो स्लाइड पर मौजूद ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके क्लियरली देख सकते हैं। कैलिडोस्कोप। अ कैलिडोस्कोप इज़ अ ट्यूब। कैलिडोस्कोप एक ट्यूब होती है मेड अप ऑफ 2 रेक्टेंगुलर मिरर्स, जो कि 2 रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील शेप के शीशों से मिलकर बनी होती है। प्लेस्ड लेंथ वाइज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। और उन दोनों रेक्टेंगुलर मिरर्स को लेंथ वाइज उनकी लंबाई के लिहाज से 45 डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है। It contains loose colored beads, pebbles or other small colored object। कैलिडोस्कोप के अंदर बहुत हल्के रंगों के रंगीन मोती, पत्थर या फिर छोटे रंगीन चीज़ें जो हैं वो डाली जाती हैं। व्यूअर लुक्स इन वन एंड। देखने वाला एक साइड से देखता है। एंड लाइट एंटर्स द एंड, जबकि दूसरे सिरे से लाइट अंदर आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर्स मेकिंग मल्टीपल इमेज। लाइट अंदर आकर जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो बहुत से इमेजेस बनाती है। एज द ट्यूब इज़ रोटेटेड, जैसे जैसे ट्यूब को घुमाया जाता है, द टम्बलिंग ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, ट्यूब के अंदर मौजूद जो रंगीन चीज़ें हैं उनके घूमने से प्रेजेंट द व्यूअर विद वेरिंग कलर्स एंड पैटर्न्स, देखने वाले को अंदर रंगों का एक
जो तरतीब है उसमें बदलाव दिखाई देता है, उसमें तब्दीली नज़र आती है। पेज नंबर 90, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर कोई भी एक सर्कुलर पार्ट, हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, 2 स्फीयर अपने दोनों मिरर्स के लिए। हमने अपने दोनों स्फीयर्स ड्रॉ कर लिए हैं। सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस स्फीयर का ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्फीयर। नाउ हम अगर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट लेते हैं, अगर ये हमारे पास मिरर का एक पार्ट है, ये एक स्फेरिकल मिरर है और बाकी ये पूरा इसका स्फीयर है। स्फेरिकल मिरर स्फीयर का एक पार्ट होता है। अगर मिरर का ये पार्ट इनसाइड कोटेड है देन इट इज अ कन्वेक्स मिरर, और अगर स्फीयर का ये पार्ट आउटसाइड से कोटेड है देन इट इज अ कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है वो इनवर्ड से, जो इनसाइड से मोटा होता है, वो साइडों से जो है वो पतला होता है, दरमियान से वो मोटा होता है। जबकि कनकेव मिरर सेंटर से वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जबकि बाहर की तरफ से साइडों से वो चौड़ा होता है, मोटा होता है। अब हम मिरर के बाकी पार्ट्स को देखेंगे। अब वो लाइन जो, अब हमारे पास ये मिरर है कि दिस इज आवर मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और ये हमारे पास कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर का ये जो पार्ट है, कन्वेक्स मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसका सेंटर, ये इसका कहलाएगा पोल P। स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और स्फेरिकल मिरर का सेंटर इज द पोल P। अब जो लाइन एक स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करती है, वो लाइन जो इसको डिवाइड कर देती है इनटू 2 हाफ्स, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इस लाइन को हम ए का नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, अब हम अगर डिवाइड कर देते हैं, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास मिरर है। मिरर से हम एक डॉटेड लाइन लाएंगे जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती है। The distance between the spherical mirror and the center of curvature.
This is called the radius of curvature. अब हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में लाइट हमेशा इस साइड से आती है। अब ये हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम हियर, हियर, 4 टाइप्स ऑफ रेज। ये सब रेज मिरर के साथ स्ट्राइक करने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट के ऊपर आकर जॉइन होंगी। यहाँ और ये जो पॉइंट होगा जिस पे सारी रेज ने आके फॉल किया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तमाम लाइट रेज ने जिस पॉइंट पे आके फॉल किया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, F. Now the distance between the pole and the principal focus is called focal length, small f. अब अगर हम यही सारे पॉइंट कनकेव मिरर में देखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा? हम फिर से रिपीट करते हैं सारे पॉइंट्स। सेंटर ऑफ द मिरर is pole, center of the sphere is the center of curvature, line which joins pole and center of curvature is called the principal axis A. The distance from pole to the center of curvature or the distance from the mirror to the center of curvature is called the radius of curvature, small r. अब इसमें हमने अपनी फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस का बताना है। जैसे कि हमने देखा था कि कन्वेक्स लेंस में लाइट रेज इस साइड से आ रही थी क्योंकि मिरर इनवर्ड कोटेड था, उसने आउटसाइड से रिफ्लेक्शन देनी थी। लेकिन कनकेव मिरर में मिरर आउटसाइड से कोटेड है, तो जो लाइट रेज हैं वो इस साइड से जाएंगी। अब इन सब रेज ने एक ही पॉइंट पे आके फॉल करना है। ये लाइन्स स्ट्रेट लाइन में आएंगी, मिरर को टच करके ये रिफ्लेक्ट होंगी और इस पॉइंट में से गुजरेंगी। अब लाइंस एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हुई हैं, ये पॉइंट जो कि है हमारा प्रिंसिपल फोकस, और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। पेज नंबर 91, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर। एक
कनकेव मिरर के ज़रिए से इमेज का बनना। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू अ कनकेव मिरर, अगर एक चीज़ कनकेव मिरर के बहुत पास रखी गई होगी, एन अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, एक सीधा और ऑब्जेक्ट की निस्बत बड़ा अक्स बनेगा। एज विद द फ्लैट मिरर, जबकि जैसे कि एक सीधे शीशे में बनता है, द इमेज कैन नॉट बी पिक्ड अप ऑन अ स्क्रीन, लेकिन जो मिरर है, जो इमेज है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते। सच एन इमेज इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, और ऐसा इमेज, ऐसा अक्स जिसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, वर्चुअल इमेज या फेक इमेज कहलाता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट या चीज़ कनकेव मिरर से दूर पड़ी है, अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, तो छोटा और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा अक्स बनेगा। इट कैन बी पिक्ड अप ऑन स्क्रीन, इस इमेज को स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। एंड इट इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज, और इसको हम रियल या हकीकी अक्स कहते हैं। Formation of images by a convex mirror. A convex mirror forms an upright virtual image of an object placed in front of it. एक convex mirror अपने सामने रखी गई चीज़ का इमेज हमेशा सीधा और फेक बनाता है, वर्चुअल बनाता है। The image is smaller than the object. जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, एंड क्लोज टू द मिरर, और मिरर के बहुत पास होता है। पेज नंबर 91, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होती है, रेज जब उन पर फॉल होती हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं। रेज दैट फॉल ऑन स्फेरिकल मिरर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, this is a spherical mirror. As you can see, this is coated outward because this is a concave mirror. Point P, pole, which is the center of the spherical mirror. Point F, this is the principal focus. पहला जो हमारे पास रीज़न है कि रे किस डायरेक्शन में आ रही होगी, रे की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो किस तरह का रिफ्लेक्शन वो किस तरह देगी, रे की डायरेक्शन हमें बताएगी। अगर रे पैरेलल है, रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम देख चुके हैं कि वो लाइन जो पोल और हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको डिवाइड करती है इनटू हाफ, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, आकर मिरर को स्ट्राइक करेगी। लाइट रे इस डायरेक्शन से आई और उसने स्फेरिकल मिरर को, कनकेव मिरर को इस पॉइंट पर हिट किया। इस पॉइंट पर हिट करने के बाद ये रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। रिफ्लेक्शन जो होगा उसके बाद रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी। सेकंड कंडीशन में अगर रेज जो हैं वो प्रिंसिपल फोकस में से उस टाइम में गुजरेंगी। ओके, अगर हमारे पास रे प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजर के आ रही है, यानी हमारा अब ऑपोजिट होगा। अगर हमारी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं बल्कि
डायरेक्ट वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होकर मिरर को हिट कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले केस में अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर मिरर को हिट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से गुजरेगी। लेकिन अगर रे रिफ्लेक्शन से पहले प्रिंसिपल फोकस में से गुजर कर मिरर को स्ट्राइक करती है, मिरर पर फॉल करती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड केस, वो ऐसी रेज हैं जो कि डायरेक्ट आके पोल पर हिट करती हैं। इंसिडेंट रे जिसने आके डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक किया है। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल है, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर इंसिडेंट रे जो रे आपकी आ रही है उसने डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक किया है तो वो विदाउट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बट द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जिस एंगल पे रे ने जो है वो स्ट्राइक किया था आफ्टर रिफ्लेक्शन भी रे उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पेज नंबर 92, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के ज़रिए से किस तरह से इमेज बनते हैं, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में हो तो इमेज कैसा बनता है, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट केस, when the object is placed at the center of curvature, the image is formed at C, and center of curvature it is inverted and real। कैसे इमेज बनता है हम देखेंगे। This is the concave mirror, center point of the mirror is called pole P, center of the sphere is called center of curvature C, and the point where all the rays focus is called the principal focus F। ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे एरो हेड से शो किया गया है, ऑब्जेक्ट के ऊपर से आने वाली रेज जो पैरेलल आ रही हैं वो आके मिरर पर फॉल करेंगी और रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास होंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा। लेकिन अब रेज सिर्फ पैरेलल नहीं आ रही हैं, रेज ऊपर से हॉरिजॉन्टली भी आ रही हैं। वो रेज जो आ रही हैं वो आके डायरेक्ट पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन वो मिरर के साथ रिफ्लेक्ट करेंगी और इस पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। नाउ द इमेज इज formed at center of curvature C, it is inverted but it is real image। सेकेंड केस पे आते हैं, when the object is between the center of curvature and the principal focus, the image is formed beyond C, center of curvature के पीछे इमेज बनेगा। कैसे, अब हम देखते हैं। लाइट रेज अगेन आ रही हैं जो पैरेलल, वो स्ट्राइक करेंगी टू द मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज पास होंगी थ्रू द
प्रिंसिपल फोकस, अब जो रेज डायरेक्ट पास होंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इमेज के ऊपर से आने वाली रेज जो कि प्रिंसिपल फोकस में से आके मिरर पर फॉल कर रही हैं, अब ये रेज भी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल मूव करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो पॉइंट जहाँ पर दोनों रेज एक दूसरे से जॉइन करेंगी वहाँ पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बन जाएगा। नाउ दिस इमेज इज ऑल्सो इन्वर्टेड बट रियल एंड मैग्नीफाइड, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। थर्ड केस पे आते हैं। When the object is beyond C, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है फिर क्या होगा? एक छोटा ऑब्जेक्ट है, अब क्या होगा? लाइट रेज जो कि पैरेलल आ रही हैं वो एज ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करेंगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो रेज पैरेलल नहीं आ रही वो रेज गुजरेंगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं से वो मिरर से टकरा के इसी पॉइंट पे वापस रिफ्लेक्ट करेंगी। जो इमेज बनेगा दैट इज रियल इन्वर्टेड बट very small than the real object. Case number 4. When the object is between the principal focus and the pole, the image is erect, virtual and magnified. The image seems to be behind the mirror. अब इस केस में क्या होगा? लाइट रेज पास होंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट के ऊपर से, देन मिरर में से आगे पास आउट हो जाएंगी। अब ये लाइट एक ही टाइम पे दोनों साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो सेम लाइट जो है वो प्रिंसिपल फोकस जो है वो भी उसमें से भी पास आउट हो रही है और वो भी बोथ डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जो इमेज बनेगा, अगर हम इन दोनों लाइंस को, बोथ लाइंस को हम एक्सटेंड करते हैं विद द डॉटेड लाइन मिरर के बैकवर्ड में, तो ऐसा फील होगा जैसे इमेज बना है वो मिरर के पीछे बना है। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ बिकॉज दिस इमेज इज नॉट रियल, दिस इमेज इज इरेक्ट। ये स्ट्रेट होगा, मैग्नीफाइड होगा, रियल ऑब्जेक्ट की निस्बत बड़ा होगा, बट इट इज वर्चुअल। ये एक फेक इमेज होगा जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। पेज नंबर 92, uses of spherical mirrors.
स्फेरिकल मिरर्स के इस्तेमाल। A concave mirror magnifies the object. एक concave mirror चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, which is why इसी वजह से it is used in makeup mirrors and shaving mirrors. इसीलिए इसको मेकअप मिरर के तौर पर और शेविंग मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। A convex mirror gives a wider view. एक convex mirror जो है वो दूर का इमेज दिखाई देता है, उसमें चीज़ों का जो इमेज होता है वो रियल से बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटा नज़र आता है, लेकिन वो ज़्यादा जगह का इमेज दिखा सकता है, मेकिंग इट यूज़फुल एज कार इमेजेस, और इसलिए इसको कार मिरर के तौर पर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है।